डिपार्टमेंट होता है कोई, इसमें कोई, हाँ उसमें कोई डॉक्टर अग्रवाल है शायद, इसकी तो प्रमोशन वगैरह का है जरा खराब। हाँ हाँ हाँ। बीच में फिर से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आई मीन क्या एक्शन लेगी गवर्नमेंट, आपकी तरफ से क्या मैसेज जाएगा? देखिए जहाँ कहीं भी घटना हो रही है, अब तो बिल्कुल सीधे मैं भी सीधे उसी समय सूचना मिलते ही डीएम और एसएसपी से बात कर रहा हूँ, पूरी सूचना ले रहा हूँ, उनको निर्देश दे रहा हूँ कार्रवाई करने के लिए। वही काम हमारे प्रमुख सचिव गृह डीजीपी भी कर रहे हैं। और मैंने देखा कि अब तो जो घटना हो रही है उसमें एकदम डीएम और एसएसपी मौके पर तुरंत पहुंच रहे हैं, जो हमारे निर्देश थे, और पहुंच के एफआईआर रजिस्टर हो रही है। एफआईआर रजिस्टर होकर लोग जो भी दोषी है उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये भी जैसे आपने बताई वो कहा, वहाँ भी यही सूचना है, गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। और बाकी जैसे अलीगढ़ का केस था, वही बात सामने आई है कि वो तो सुसाइड का केस है, जैसे प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन ने सामने लाई बात। तो इस तरीके से ये लोग तुरंत जो है एक्शन में है। हम यही चाहते हैं कि हमारी पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत एक्शन में आए। इससे हम समझते हैं कि एक माहौल बन जाएगा जिससे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होगा। तो तमाम फटकार के बावजूद जो है मतलब जो अधिक मीटिंग्स के बाद भी मामला संभल नहीं रहा है, क्या मुख्य वजह मानते हैं आप इन सब चीज़ों की? नहीं संभल रहा है, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि संभल नहीं रहा है, पर जैसी क्राइम होती है, लेकिन क्राइम के बाद अगर एक्शन हो जाए तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हो रहा है इस समय। और उसके लिए हमने ये भी निर्देश दिए हैं प्रिवेंटिव एक्शन के लिए भी, कि क्राइम ना होने पाए, तो प्रिवेंटिव एक्शन भी हम लोग बढ़ा रहे हैं अब। एनफोर्समेंट जैसे कि जो लिस्ट बन रही है जितने बदमाश प्रकृति के व्यक्ति हैं हर थाना क्षेत्र में, उनकी सूची बन के करीब करीब तैयार है, और उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके विरुद्ध जो विभिन्न एक्ट हैं हमारे, उनमें कार्रवाई की जाएगी। चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हो, चाहे गैंगस्टर एक्ट हो, चाहे गुंडा एक्ट हो, या जो भी हो, इस तरीके से हम लोग सब कार्रवाई कर रहे हैं। इससे मैं समझता हूँ काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। सर एक इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि जो गन्ना किसान हैं उनको लेकर के तमाम आप लोगों ने कार्रवाई भी की है, लेकिन अब उनका जो कृषि ऋण था उसके लिए बैंक दबाव बना रहे हैं। अभी उनको उनका पैसा वापस करना है, बैंक उसका दबाव बना है, रिकवरी लेटर्स आ रहे हैं उनके पास। बुंदेलखंड में एक किसान की सुसाइड की भी केस आया, लेकिन वो कंफर्म नहीं है इस वजह से है या नहीं। तो ऐसे में क्या उनको राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक भुगतान उनका हुआ नहीं है और उनके ऊपर बैंकों का दबाव बन रहा है? एक तो उनके भुगतान कराने के लिए हम तेजी करा रहे हैं। हमने मिल मालिकों के साथ एक बैठक भी की थी, आगे भी हम एक बैठक करना चाहते हैं। उन्हें हमने हिदायत दी है कि वो जल्दी से जल्दी जो है भुगतान इनका करें। उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है कि साहब भुगतान की प्रक्रिया हम तेज करेंगे और भुगतान हम कराएंगे। बाकी अगले साल की क्या नीति होनी चाहिए, क्या नहीं नीति होनी चाहिए चीनी उद्योग के बारे में, उसके बारे में मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी है, उसमें हम जल्दी 1 महीने के अंदर निर्णय ले लेंगे। अब रही तीसरी बात, जो कृषि ऋण की बात है, ये बात के सामने आ रही है, तो इसको मैं संबंधित विभाग से कहूँगा इसको देख लें। और हम ये नहीं चाहेंगे कि किसान को किसी तरीके की परेशानी हो, और इसको किस तरीके से समस्या को हम हल कर सकते हो करेंगे। शुक्रिया। धन्यवाद। ओके।